स्थान हिंदुस्तान। ओम भगवान महादेव गिरी नित्यानंद धाम। ओम सदगुरु किशन गिरी महाराज, ग्राम घोड़ा डूंगरी, तहसील घोड़ा डूंगरी, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश। स्थायी पता गुरुद्वारा परिसर घोड़ा डूंगरी। इनके द्वारा चित आकाश गीता श्लोक नंबर 57 की व्याख्या। ओम गुरुवे नमः। ओम भोलेनाथ की जय। सदगुरु किशन द्वारा चिदाकाश गीता श्लोक नंबर 57। भक्त भक्ति और भगवान पर चर्चा। जय भगवान महादेव गिरी नित्यानंद महाराज। भक्ति और भगवान सद्गुरु को नमः। सब देवों में परम प्रिय है। हे दुख हरता, सुख शांति प्रदाता, आप समस्त भय का नाश कर शक्ति प्रदान करते हैं। आप हमारे हृदय को परम प्रिय है। आप हमारी प्रेम भावनाओं की केंद्र बिंदु है। कभी आप हमारी धर्म की शिक्षा देते हैं, कभी ध्यान की, कभी आप हमें शक्ति सिखाते हैं, भक्ति सिखाते हैं, कभी प्रज्ञान आप भगवान प्रदान करते हैं। प्रेम ही आपका स्वरूप है। हे गुरुदेव, आप हमारी आध्यात्मिक तथा सांसारिक जीवन के संरक्षक हो। प्रत्येक मानव मन की क्षमता और बुद्धि के अनुसार दूसरों को जानता व समझता है। रामायण में एकनाथ महाराज ने यही कहा है। भगवान श्री राम का एक उदाहरण है। राक्षसगण उन्हें अपना शत्रु समझते हैं, महा प्रगति चक्रवर्ती राजा भी समझते हैं। वह भगवान के पूजनीय अवतार है। समस्त पुरुषगण उनको सबकी आत्मा समझते हैं। हर एक जीव भगवान राम को अंतर्वासी आत्मा के रूप में देखते हैं। जो भी उन्हें जानता समझता है वह अंतर्वासी आत्मा समझता है। महात्मा गण उनके निजी इतिहास, अच्छे बुरे कर्मों में चल रहे आता है। वह इस भ्रम में पड़ सकता है। उसकी निजी परम सत्य है। सत्यता यह है, भगवान और अंतर से प्रकट कर देते, तब सत्य असत्य का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। मनुष्य की भावनाएं उसकी ही लोगों द्वारा प्रभावित होती है। यह भावना विचारों को जन्म देती है और विचारों को से ही मन है स्थिति बनती है। इस स्थिति से प्रश्नों का उदय होता है। इस प्रकार मनुष्य अपने भगवान के अनुसार प्रश्न पूछता है, अपने भावना के अनुसार प्रश्न पूछता है। भक्ति मार्ग का अनुसरण करने वाले भक्तगण मेरे गुरु के पास आकर पूछते, महाराज क्या आप भक्त हैं? मेरे गुरु बोलते हाँ। अष्टांग योग का अनुसरण करने वाले पूछते हैं, बाबा जी क्या आप योगी हो? उत्तर देते हैं ज्ञान मार्ग का अनुसरण करने वाले। वेदांती पूछते हैं, क्या आप ज्ञानी हैं? सत्य के गाता है। गुरुदेव का जवाब होता, बस वह एक दूसरे से तर्क वितर्क करने लगते हैं। पहला कहता है मैंने उनसे पूछा था, वह कहते हैं हाँ मैं भक्त हूँ। दूसरा कहता है मैं भी उनसे पूछा था, वह महान योगी है। तीसरा उनसे कहता है नहीं, वह सत्य के ज्ञाता है। इस प्रकार वे तर्क वितर्क करते और अपने ही बातों को लेकर वाद विवाद करता। मेरे गुरु वह ये सब कुछ थे। वे भक्त थे, योगी थे, ज्ञानी थे, परंतु यथार्थ इसे कौन समझ सकता है? भक्ति के बिना योग अवतार ईश्वर को प्राप्त करने के लिए यह सब कुछ कैसे हो सकता है? योग के बिना शुद्ध ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है? शुद्ध ज्ञान प्राप्त किए बिना भगवत प्राप्ति की अनुभूति कैसे कर सकता है? ईश्वर प्राप्ति के बिना चित्त शक्ति परमानंद को कैसे प्राप्त कर सकता है? परमा आनंद को मेरे गुरु नित्यानंद महादेव गिरी क्यों भिन्न है? भक्ति और ज्ञान योग के अलग अलग करना संभव है। भक्ति का अर्थ है प्रेम और प्रेम आनंद का ही एक नाम है। जब मन की
चंचलता शांत हो जाती है तब आनंद का उदय होता है। मन को शांत करने के योग कहते हैं। इससे ज्ञान का उदय होता है। योग के विचार से ही कई लोग घबरा जाते हैं। वे समझते हैं कि योग का अर्थ है संसार से मुंह मोड़कर इसी तंद्राओं में रहना और कंद मूल फल खाकर जीना, लेकिन ऐसा नहीं है। इस संसार की हर जीवात्मा कुछ सीमा तक के अध्ययन करती है। मनुष्य आचरण के किसी न किसी नियम का पालन करता है ही है। समय से उठना, भोजन करना, काम पर जाना और समय से सोना, एकाग्रता, ध्यान की आवश्यकता तो होती ही है। उदाहरण के लिए चित्रकार के लिए एकाग्रता चित्र अच्छा बनाता है। जैसे ही प्रत्येक मनुष्य को प्रेम, भक्ति और ज्ञान का कुछ अनुभव मनुष्य को तो होता ही है। हर एक को किसी न किसी को से भक्ति होती है, जिससे मनुष्य अच्छे और बुरे के बीच अंतर समझता है। भक्ति योग का ज्ञान का उत्तर देते थे। भगवान माधवगिरी नित्यानंद समदर्शी थे। वे सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करते थे, चाहे उसका कोई भी वर्ण हो। जनता में उनकी कुछ भी महानता हो, उनकी कितनी भी अशिक्षा भी हो, अशिक्षित भी हो, सभी गुरुदेव की दृष्टि में समान थे। उनके लिए समस्त ब्रह्मांड एक जैसा था। वह कहा करते थे, यह जगत चित्त शक्ति का मिलाप है। जैसे एक ही सोने से अनेक तरह के आभूषण बनते हैं, जैसे मिट्टी से अलग अलग पात्र बनते हैं तथा उन अनेकों आकार के बनते हैं। जैसे एक रुई से अनेक प्रकार के वस्त्र बनते हैं, जैसे अनेक रूपों में दिखने वाला यह ब्रह्मांड चित्त में या चेतना से बना है। इसलिए श्री गुरुदेव कहते हैं, सबके प्रति शांत एवं एक जैसे सबके लिए वही प्रेम भाव रखो जो तुम्हारे आत्मा के लिए चाहिए। गुरु के पास उनके कई प्रकार के लोग आते थे। साधु हो या फकीर, सन्यासी हो या मठधीश, चाहे वह किसी भी धर्म अथवा जाति का हो, सभी को एक ही रीति से देखते थे। गुरुदेव समधनी जैसे थे। वे सभी में समभाव रखते थे। वे कहा करते थे, हर संप्रदाय एक ही ओर ले जाने वाला होता है। उनके मार्ग एक ही गंतव्य तक ले जाते हैं। कोई भी किसी भी साधन से जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच जाते हैं। वैसे ही गुरु कोई भी हो, आपको ईश्वर तक पहुँचाता है। यही सिद्धांतों द्वारा दिव्य चिति को पा सकते हैं। यह जगत परमात्मा द्वारा रचित है। यह संप्रदाय और मत मानव रचित है। श्री गुरुदेव का कहना है, जड़ हो या चेतन, सबके लिए वही पृथ्वी, वही वायु, वही जल, वही सूर्य चंद्रमा, वही आकाश, एक ही ईश्वर है, एक ही गुरु है। एक ही पृथ्वी प्राणियों को धारण करती है। एक ही वायु सभी प्राणियों में प्रवाहित होती है। एक ही जल मनुष्य एवं सभी प्राणियों के लिए उपयुक्त है। किसी भी धर्म के प्रति, सिद्धांतों के प्रति मानव था, तभी सभी के लिए वेदों एवं शास्त्रों का निर्माण हुआ। सभी लोगों के लिए ईश्वर एक ही है, चाहे वह कोई जाति, धर्म, रंग, रूप, भेद का हो। वह भगवान को किसी भी नाम से पुकारे। गुरुदेव के दरबार में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म के हो या यहाँ आते थे। आस्तिक, नास्तिक सभी लोग उनके आसपास जमा हो जाते थे। वे सभी के अत्यंत प्रिय थे। श्री गुरुदेव के लिए उपासना के लिए सभी रूप समान थे। वे सभी का समान रूप से आदर करते थे। गुरुदेव कहते थे कि किसी भी धर्म में गुरु का स्थान ही हो, भगवान सभी स्थानों पर है। जय महादेव गिरी नित्यानंद धाम। हर हर महादेव।